ओम शांति। आज हमारे मीठे बाबा ने वरदान बहुत प्यारा दिया ना, रिवाइज करें। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं कि कोई भी बात आए ना तो मुरझाना नहीं है ना, अपने चेहरे पर कोई भी चेहरे तो फेल हो जाएंगे ना। 1 घंटा सहन किया और 1 सेकंड में गुब्बारे की हवा निकल गई। आत्मिक प्रसन्नता। हर पल हम आत्मिक प्रसन्नता में कैसे रहें, वो चेहरे पे झलकनी चाहिए हमारी, है? बाबा चाहते हैं ऐसे आत्मिक प्रसन्नता। जो बाहरी प्रसन्नता है ना, बाहरी खुशी, वो तो कब आई और कब चली गई, कब गायब हो गई। जो स्थूल प्राप्तियों या स्थूल वस्तुओं या स्थूल संबंधों के आधार पे है, तो वो कब आई कब चली गई कुछ कह नहीं सकते हम। आत्मिक प्रसन्नता जो स्थायी है, जो मुझ आत्मा की अनादि संपत्ति है, जो कभी ना मुझसे अलग होने वाली संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है पर्सनल, मेरा अनादि संस्कार है, तो उसमें रहें हम, ऐसा बाबा चाहते हैं। तो हम आत्मिक प्रसन्नता में सदा कैसे रहें और इसको हम मेंटेन कैसे रखें, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा ने हमें वरदान के रूप में दिया आज। कैसे रख सकते हैं हम अपने आप को सदा प्रसन्नचित्त? पहले हम अप्रसन्नचित्त क्यों होते हैं, हमारी खुशी गायब कैसे हो जाती है? जो बाबा को याद कराना पड़ता है कि आप आत्मिक प्रसन्नता में रहो, अपने इस अनादि संस्कार को सदा इमर्ज रखो, चेहरे पे ये झलकना चाहिए। ज़रूरी है, आवश्यक है कि आवश्यक है हम सदा खुश रहें, सदा प्रसन्नचित्त रहें और वो चेहरे पे झलकती रहे। जब भी हम किसी के संबंध संपर्क में आए तो हमारा चेहरा देख करके वो खुश हो जाए, अपना दुख ही भूल जाए, उसे लगे खुशी के टावर के पास आ गए हैं, है ना? तो हर पल रहना चाहिए हमें ऐसा खुशी का टावर, प्रसन्नता का टावर बन के रहना चाहिए कि कोई हमारे पास आए, हमारे पास बैठे, हमें देखे ही बस, हमसे बात भी नहीं की उसने। ऐसे ही हम ऐसे चलते फिरते सबको खुशी देने वाले ऐसे टावर बन सकते हैं, बनना चाहिए। हमें खुद को क्या खुशी की आवश्यकता है, इस खुराक की आवश्यकता है। किसी अनुभवी ने तो बहुत अच्छा कहा है कि खुशी जैसी तो खुराक ही नहीं है। अगर ये खुराक हमारे जीवन में हमें मिल जाती है तो कोई और खुराक की आवश्यकता नहीं रहती। कैसे रहे हमारे जीवन में ये स्थायी खुशी? खुशी गायब कैसे होती है? हो जाती है ना। कैसे गायब होती है? जब देह के भान में आ जाते हैं और इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। और हम अनुभवी है ना, क्योंकि गायब होती है, हमें पता है कैसे गायब होती है ना। तो फिर हम अच्छे से डिस्कस, क्योंकि हमें पता चले कि गायब कैसे होती है, तब तो उसका हल निकालें कुछ, है ना। और बताएं कैसे गायब होती है? जब हमें भूली हुई कोई ऐसी बातें याद आ जाती है ना। हाँ, तो जब भूली हुई कोई बातें ऐसी याद आ जाती हैं, और वो भी कैसी बातें, दुख देने वाली ना। सुख देने वाली होगी तो खुशी आएगी। भूली हुई कोई दुख देने वाली बातें हमें याद आ जाती हैं तो खुशी गायब होती है। और कैसे गायब होती है? आत्मिक दृष्टि नहीं होती है। आत्मिक दृष्टि जब हमारी नहीं होती है तो सीधी बात है, फिर खुशी गायब हो जाएगी। कोई दूसरा कभी आ गया और ऐसा कोई बात हमें बोल गया, ऐसा व्यवहार कर गया तो खुशी गायब हो जाती है। और भी कोई तरीका है खुशी गायब होने का? बहुत लिस्ट बहुत लंबी है ना। कितना लिखे हैं, कितना बताएं, लिस्ट ही बहुत लंबी है। अब हमने जो बहुत लंबी लिस्ट है ना, उससे भी लंबी लिस्ट हम बना सकते हैं कि खुशी कैसे आ सकती है हमारे जीवन में। क्योंकि अभी खुशी कैसे आ सकती है हमारे जीवन में, वो लिस्ट हम बनाना सीखी नहीं ना, वो बनाई नहीं कभी। हमने हमेशा लिस्ट कौन सी बनाई? जो दुख देने वाली है ना। अच्छा, अभी माता जी ने बताया कि कोई आया घर में
और कुछ हमें अच्छा अच्छा सुना गया जो दुख देने वाला था, और फिर हम सारा दिन दुखी होते रहे। अब हमें क्या करना है? एक आसान तरीका। अभी तक हमने क्या किया कि कोई ने हमें दुख दिया, कोई ने हमें बुरा भला बोला, कोई ने हमारा नुकसान कर दिया, किसी ने कुछ भी किया हमारे साथ ऐसा कि जो दुख देने के निमित्त बना। हमने उसका नाम लिख लिया। उसका नाम भी कहाँ लिखते हैं? अपने मन में लिखते हैं, जहाँ से मिटता नहीं है। इसके विपरीत भी हम कर सकते हैं। जिसने हमें दुख दिया, हमने ये देखना है कि क्या उसने कभी हमें सुख भी दिया। वो दुख देने वाला जरूर नहीं है कोई बहुत दूर पार वाला हो। ज़्यादा से ज़्यादा संबंध संपर्क में किसके आते हैं? हम परिवार वालों के, और उन्हीं के ही विषय में हम हर पल एक दूसरे को सुनाते हैं। सुनाए नहीं तो मन में चिंतन करते हैं, मन में वो लिस्ट बनाते रहते हैं। कल भी समझाया था, फिर नहीं मानते हैं ना। कितनी बार समझाएं इनको। हर बार जब वो भूल करते हैं कुछ, तो हम उनका नाम फिर लिखते हैं और पूरा ब्यौरा लिखते हैं मन में, कैसे कैसे दुख दिया। पूरे दिन में हम देखें कि जिनसे हम दुखी होते हैं, क्या कभी वो हमें सुख भी देते हैं कि सदा दुखी देते हैं? अब क्या करेंगे? अब दुख देने वाली लिस्ट, उसको उसका पन्ना ही ना, उसकी कॉपी ही गुम कर देंगे ना, उसको उस कॉपी को नहीं रखना। अब काम वही करना है, लिस्ट ही बनानी है, लेकिन अब इसके विपरीत बनानी है कि उसने हमें सुख कब दिया। जब भी उसने दुख दिया तो हमने लिखना क्या है? सुख कब दिया। वो जो दुख दिया, चाहे वो कितना ही गहरा दुख हो, उसको लिखना नहीं है हमने, क्योंकि लिख दिया ना तो वो रिपीट जरूर होगा। अब लिखेंगे क्या? उसने हमें सुख कब दिया था, कितना सुख दिया था, उसकी भी पूरा ब्यौरा लिखिए, पूरी डिटेल लिखिए कि कैसे सुख दिया था, हम कितने खुश हो गए थे। तो जब भी हमारे जीवन में दुख कोई घड़ी आती है, पल आता है, कोई भी निमित्त बनता है हमें दुख देने के, तो तुरंत हमने याद क्या करना है कि उसने हमें लास्ट टाइम सुख कब दिया था और कितनी बार दिया था। क्या हर दिन वो दुखी देता है या पूरे दिन में सुख भी देता है? तो आप बहुत सहजता से ढूंढ पाएंगे कि पूरे दिन में दुख मिलता है तो उससे हमें सुख भी मिलता है। पर लिखते हम दुख हैं सदा, जो घाटे का सौदा है। मुनाफे वाला लिखना चाहिए ना। हमें चाहिए क्या? खुशी चाहिए या दुख चाहिए? खुशी चाहिए ना, तनाव तो नहीं चाहिए। हम लिखते क्या है डिटेल में, जिससे हमें तनाव मिलता है, हमारी खुशी गायब होती है। ऐसे आप करेंगे ना, ये होमवर्क है। आप मन ही मन, क्योंकि सब कुछ हम मन में लिखते हैं। हर काम करते हुए जब भी ऐसी परिस्थितियां आए तो हमने जिससे हमें दुख मिल रहा है उससे सुख कब कब मिला, क्या क्या सुख देता है, पूरा डिटेल में मन में लिखिए। उसके बारे में गलत मत लिखिए, अच्छा अच्छा लिखिए। तो जब आप उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगे, जब जब उसने आपको सुख दिया वो लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि जितना वो दुख देता है उससे लंबी लिस्ट तो उस चीज़ की है जिससे हमें सुख मिलता है उससे। आप चेक करके देखें। हमारे परिवार वाले जो सदस्य हैं, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हमने ढूंढा क्या, दुख क्या देता है वो। अभी तक हमारी एकाग्रता कहाँ जाती थी मन की, दुख क्या देता है। क्योंकि जिसको हम अपने मन से उतार देते हैं ना, तो सदा उसकी कमियां ही ढूंढते हैं, उसकी अच्छाइयां नहीं देखते, चाहे वो कितना ही अच्छा करे। अच्छाइयां दबा देते हैं, और जो उसमें खराबी है ना, क्योंकि हमने टारगेट कर रखा है उसको। कई बार ऐसा नहीं है, जो हमारे परिवार के लोग हैं कई बार वो प्रयत्न करते हैं। हमें तो बाबा ने अपना बना लिया, समझदार बना दिया ना। वो क्लास में नहीं आ रहे हैं, उनको तो रोज ज्ञान मुरली नहीं मिल रही है, उनको तो रोज ज्ञान रत्न नहीं मिल रहे, फिर भी वो बहुत बार प्रयत्न करते हैं कि हम इनको खुश रख सके, ये हमसे नाराज ना हो। देखना आप, फिर भी वो प्रयत्न करते हैं, पर क्योंकि हमारा फोकस किधर है, उनकी कमियों के ऊपर, तो हमें सदा ही कितना भी वो अच्छा कर लेंगे, हमें सदा उनकी कमी ही दिखाई देगी, क्योंकि उनकी अच्छाई देखने का तो हमने कभी प्रयत्न किया ही नहीं। अब क्या करेंगे? अब आज से
उनके भीतर भी ऐसा कोई बाबा का बच्चा नहीं जिसमें अच्छाई ना हो। कुछ ना कुछ अच्छाई और गुण उनके भीतर भी हैं, चाहे वो क्लास करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, चाहे उन्होंने शिव बाबा को पहचाना है या नहीं पहचाना है, कुछ ना कुछ गुण उनके भीतर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, उनके अंदर की अच्छाइयाँ देखने का प्रयत्न करेंगे। उनके अंदर अच्छाई क्या है उसको लिखेंगे फिर मन पे। जब उनको लिखना शुरू कर देंगे ना, तो उनके अंदर कमियां क्या हैं वो आपको भूलना शुरू हो जाएंगी। जब उनके अंदर की कमियां आपको भूलना शुरू हो जाएंगी, आपकी प्रसन्नता का पारा चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। चढ़ाना क्या है हमने? प्रसन्नता का पारा ही तो चढ़ाना है। तो फिर हम ऐसे चिंतन क्यों करें, या ऐसी चीज़ों को हम क्यों देखें जो हमारी प्रसन्नता को, हमारी खुशी के पारे को नीचे लेके आता है, हमारे जीवन को तनाव युक्त करता है। हमें तनाव मुक्त बनना है। कर सकते हैं ऐसा? आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है, बहुत ही सहज है ना। हम तो ऐसे ही रोता रहते हैं कि मुझे बड़ी टेंशन है, मैं बड़ा दुखी हूँ, ऐसा है, उसने ये कह दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये सारा कुछ, इतना सारा कुछ बोलने की जगह में हम ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने देखो अभी कोई परिवार का ही आपके घर में कोई आया और आपको डांट पड़ रही है बड़ी अच्छी वाली। आपका फ्रेंड, आपकी सहेली कोई आई जिनके सामने आपने अपने घर के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, हमारे घर में तो सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे से कहना मानते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, और वो अचानक आ गए और उधर से आपको डांट मिल रही है अच्छी वाली। तो अब वो कहेंगे कि देखो आप तो ऐसा कहते थे, आपको तो क्या क्या सुनने को मिल रहा है, अभी अभी देखा हमने। और आपके मन की अवस्था बहुत अच्छी है, आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, आप अपनी आत्मिक स्टेज पर स्थित हैं, और आपको जिनसे डांट मिल रही है उनको भी आप आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, और आपको याद है कि मुझे अपनी खुशी का पारा नीचे नहीं जाने देना है। तो तब भी आप वही अपने प्रसन्नचित चेहरे से, अपने खुशनुमा चेहरे से अपनी वो आई हुई सहेली को कहेंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, इनको मेरे से प्यार है बहुत, इसलिए बोल रहे हैं। आपको क्या बताएं, अभी अभी मैंने ऐसी भूल कर दी है कि ये जो बोल रहे हैं ना ये तो बहुत ही कम है। वो देखेगी कि इतनी डांट पड़ रही है और ये खुश है, ये भी तो कमाल है। पूछेगी वाह तुम्हें इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिल रहे हैं और तुम मुस्कुरा रही हो। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि जो मेरे से भूल हुई है ना वो इतनी बड़ी थी कि उसकी तुलना में ये डांट तो कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए खुश हूँ। अब सोचो वो सहेली के मन की अवस्था क्या होगी। वो आपकी सहन शक्ति के गुण गाएगी, जहां जाएगी आपकी महिमा करेगी वो, और वो मान जाएगी कि आपका आपस में प्यार कितना है। जो अभी तक आप उसको सुनाते रहते थे ना, आज वो प्रत्यक्ष देखेगी कि आपका आपस में प्यार कितना है। आपके पति आपको इतनी जोर से डांट लगा रहे हैं, या आपके सास ससुर जी हैं वो इतना जोर से आपको डांट लगा रहे हैं, घर का कोई भी मेंबर आपसे ऐसे लड़ाई कर रहा है, और फिर भी आपके मन में उनके प्रति स्नेह है, आदर है, आपके चेहरे से वो जो खुशी की झलक है वो गायब नहीं है, तो क्या वो स्वीकार नहीं कर देंगे कि इनका आपसे स्नेह कितना है? वो अधिकार से इनको डांट रहे हैं और उस डांट को वो दिल से स्वीकार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और जिस बात के लिए आपको डांट पड़ रही है, सच्चाई ये है कि वो भूल आपने की ही नहीं है। सच्चाई क्या है कि जो डांट रहा है भूल भी उसी की है, पर आपके मन पे ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आप आत्मिक प्रसन्नता अपने अंदर संजोए हुए हैं, आप आत्मिक प्रसन्नता से भरपूर हैं। तो बाहर से आया हुआ जो देख रहा होगा वो क्या देखेगा? सकारात्मक दृश्य ही देखेगा, वहां से नेगेटिव कुछ नहीं उठाएगा वो। और जहां जहां जाएगा आपके घर के वातावरण के विषय में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा। तो क्या ऐसी स्टेज हमारे मन की हो तो कैसा रहेगा? सुनने में जितना ही अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। इतना
मुश्किल नहीं है। राजयोगी जीवन बहुत ही सहज है। जो मीठे ज्ञान के सागर बाबा हमें पढ़ा रहे हैं ना, ये पढ़ाई बहुत सहज है। ये तो दुनिया वालों को लगती है ये इतना त्याग करते हैं, है ना, इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, इनका तो जीवन ही बड़ा टफ है ना। ज्ञान तो बहुत अच्छा है पर इनके ज्ञान के नियमों पे चलना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान तो सुन लेंगे पर आपके नियमों पे नहीं हम चल सकते। जितना ज्ञान सहज है उतना ही बाबा के ईश्वरीय नियम मर्यादाएं सहज हैं, बहुत ही सहज है। मुझे तो कभी मुश्किल नहीं लगा। बाबा का बनने के बाद सुख देने वाली है, इसलिए सहज है। जब भी हम इनकी पालना करते हैं, जो बाबा ने नियम मर्यादाएं हमारे लिए बनाई हैं, जब भी हम उनका पालन करते हैं, हमारे लिए जीवन बहुत सहज हो जाता है, बहुत ही सहज हो जाता है। अगर ये मुश्किल होता, हम कितने कमज़ोर हो गए थे। अभी भी कमज़ोरियां अपनी दूर कर रहे हैं बाबा की याद से। अब भी तो इतना शक्तिशाली नहीं बने ना। अगर इतनी ये धारणाएं मुश्किल होती तो हम कमज़ोर आत्माएं क्या उनका पालन कर पाती? नहीं। बाबा ने हमें बहुत सहज से सहज बताया, सहज से सहज करके बताया। हमारे देखो द्वापर युग के पूर्वजों को देखो, हम स्वयं भी उनमें हैं। कितनी तपस्या की है हमने, जंगलों में जाके नंगे पांव, भूखे प्यासे रहकर, पहाड़ों पे चढ़ के भी हमने तपस्या की। और अब बाबा ने स्कूल खोला। ऐसा सुखदायी स्कूल तो पूरे विश्व में कहीं हो सकता है? बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी से बड़े विद्यालय हैं, इतना सुखदायी क्लासरूम कहीं हो सकता है जहाँ हम अपने आराम से बैठे हो? इतनी सहज पढ़ाई, इतनी सहज और इतनी आसान पढ़ाई क्या हो सकती है? और ये पढ़ाई कितनी ऊंची से ऊंची है, कितनी ऊंच ऊंच पढ़ाई है जो हमें शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाती है। और आसान कितनी है। जब हम मीठे प्राण प्यारे शिव बाबा से मिली या ईश्वरीय पढ़ाई के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, जब ये ईश्वरीय ज्ञान हमारे जीवन में चलने लगता है, हमारा जीवन अति सहज सुखमय हो जाता है ना? तो ऐसे मेंटेन रख सकते हैं अपने खुशी के पारे को ना, मेंटेन रखना चाहिए, रखना चाहिए ना, बहुत ही सहज है। हमने क्या बात पे मंथन करना है आज कि हर परिस्थिति में, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें खुशी का पारा नीचे नहीं आने देना। यही तो बाबा ने वरदान दिया आज हमें। ये रखेंगे वरदान संभाल के अपने पास। तो हमने क्या जाना कि कोई भी व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई वातावरण या हमारे जीवन में कोई तरह का नफा नुकसान निमित्त बन जाता है, या हमारे तन में कोई स्वास्थ्य से जुड़ा कोई चैलेंज आ गया, कोई चुनौती आ गई, हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, तो भी हम दुखी होते हैं। अनेकों कारण है ना दुखी होने के। अब हमने खुश रहने के कारण ढूंढने हैं। हम खुश कैसे रह सकते हैं? आज एक लिस्ट हम बनाएंगे जिसमें हम ये लिखेंगे कि हम क्यों खुश रह सकते हैं। अब तक हम लिस्ट बनाते रहते हैं कि हम दुखी कैसे रह सकते हैं, है ना। कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें दुखी होने की जरूरत पड़े, तो भी हम दुखी होने का कुछ ना कुछ कारण ढूंढ लेते हैं। बैठे बैठे, जरूरत नहीं है, बैठे बैठे ढूंढ लेंगे कि दुखी कैसे हो भाई, सुखी हो कैसे गए, खुश कैसे हो गए, है ना। कभी क्या होगा, कोई आपको खुश देख करके, अरे ये खुश बहुत है, थोड़ा पारा नीचे लाया जाए इनका। बड़े खुश हैं, परेशानी की बात है, कोई टेंशन वाले, ये बड़े खुश हैं, ये बड़े खुश, तो चिंता ही नहीं, चिंता नहीं, है ना। मान लो परिवार में ऐसी कोई बात है, आपकी अवस्था ठीक है भाई, आप दुखी होना नहीं चाहते, कोई परिस्थिति आ गई है, कोई कारोबार में कोई नुकसान हो गया है, या किसी ने आपका नुकसान कर दिया है, या किसी ने कुछ कह दिया है, कुछ भी बात हो सकती है ना। तो परिवार के किसी सदस्य ने बोल दिया बस इतना नुकसान हो गया और आप मुस्कुरा रहे हो,
आपकी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि आपको इस बात का कोई दुख है। वे दुखी होके क्या कर लेंगे? अगर दुखी हो भी गए तो हल क्या निकलेगा उसका? उल्टा दुखी होने से मेरी बुद्धि के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, मेरे मन पे प्रभाव पड़ेगा, मेरा मन और बुद्धि कमजोर हो जाएंगे, उनमें कमजोरी आएगी। और जो उचित निर्णय लेना होगा ना हमको उस परिस्थिति को पार करने का, वो नहीं ले पाएंगे और ही घाटे में चले जाएंगे। जो भी करेंगे वो हमसे गलत, भूल पे भूल होती जाएगी। अतः कोई नुकसान हो जाता है या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो दुख देने के निमित्त है देखने में, तो उल्टा हमें उस समय दुखी नहीं होना चाहिए और ही संतुलन में रहना चाहिए। उस समय हमें खुशी की खुराक की बहुत आवश्यकता है, ये सदा ध्यान रखें। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो ना, कठिन हो, और तब हमें लगे कि खुश रहना मुश्किल है, वास्तव में उसी समय तो सख्त जरूरत है खुश रहने की, शांत रहने की, हल्के रहने की। क्योंकि उस समय में हम अशांत हो गए, मन में दुख की लहर आ गई, तो हमारी निर्णय शक्ति काम करना बंद कर देती है। जब हमारी निर्णय शक्ति काम करना बंद कर देती है तो हमसे भूल पे भूल होती है और हम और ही घाटे में चले जाते हैं। तो घाटे में जाना चाहिए नहीं, उस समय में सख्त जरूरत है कि हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छे से काम करे। मान लो हमारे तन को कोई संक्रमण लग गया, इन्फेक्शन हो गया, और हमारे शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, जिसे हमने बहुत अच्छे से सीखे ना, अभी कोरोना काल में बड़े अच्छे से सीखे इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की, जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति रखती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। मुझे कोई संक्रमण शरीर में हो गया, अब शरीर को कोई संक्रमण हुआ है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तुरंत वो ठीक कर लेगी। तो उस समय में हम कुछ ऐसा खा लें जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर होने वाली है। पोषक तत्व होते हैं ना जो शरीर को हम देते हैं, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन ऐसी चीज़ों का हम उस समय में सेवन करना शुरू कर दें जो इम्यूनिटी को कम करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति को कम करता है, तो क्या होगा? रोग और तीव्रता से फैलेगा। तो क्या कहते हैं, जब भी संक्रमण हो तो हम अच्छी जो हमारी खुराक है तन की, उसको हम बढ़ाते हैं, उसका ध्यान देते हैं, अपनी डाइट का ध्यान देते हैं। ऐसे ही कोई परिस्थिति आई, अब वो परिस्थिति क्या करने वाली है? हमारे मन को संक्रमित करने वाली है। मन कैसे होगा? दुख की लहर आएगी, उसमें तनाव आएगा। अब मन में संक्रमण फैलने वाला है जो हमारी खुशी की खुराक को खत्म कर देगा। तो क्या करेंगे? अब हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना है, मन की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगी? श्रेष्ठ चिंतन। उस समय में और ही ज़्यादा सख्त जरूरत होती है हमें श्रेष्ठ चिंतन की, पर उस समय हम क्या भूल कर जाते हैं? जो परिस्थिति आई है उसी के विषय में चिंतन करना शुरू कर देते हैं। कैसे आई, क्यों आई, उसने ऐसे क्यों कर दिया। फिर हम स्वयं तो मन में चिंतन करेंगे ही, मुख से वर्णन भी करेंगे। मुख से वर्णन करेंगे तो अब हम डबल डोज दे रहे हैं अपने मन को कि मन की शक्ति कम हो। उधर संक्रमण फैलता जा रहा है और उधर हम मन की शक्ति को घटाते जा रहे हैं, जिसने हमें बचाना है। जब भी ऐसी परिस्थिति आए, देखो अभी हम बैठे हैं, हमारा मन शांत है, क्लासरूम में है, बहुत आसान लगेगा। जब परिस्थिति आएगी तो इतना आसान नहीं लगेगा ये, पर इतना आसान हमें बनाना है। इतना आसान बनाना है तभी तो हम राजयोगी हैं। अगर राजयोगी ये नहीं कर पाएंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं कर पाएगा। हमें हमारे बाबा ने राजयोग सिखाया ना, हर परिस्थिति के ऊपर विजयी होना सिखाया। अगर हम नहीं कर पाए तो दुनिया में से कोई भी नहीं कर पाएगा। परिस्थिति आई, हमें पता है कैसे आई है, ये परिस्थिति उत्पन्न करने के निमित्त कौन बना ये भी हमें पता है, हमें ज्ञान है। अब परिस्थिति का चिंतन करेंगे तो मन की इम्यूनिटी को कम करेंगे, मन की शक्ति को कम करते चले जाएंगे। अब हमने उसके समाधान की ओर देखना है। अब ये हो चुका है,
अब वो हो चुका है। अब हम कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं उसको ठीक कैसे करें। जो हो चुका है उसके विषय में चिंतन करते रहेंगे, सवाल जवाब करते रहेंगे, एक दूसरे से झरमुई जगमुई करते रहेंगे कि नहीं क्यों किया, अब यहाँ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कैसे हो गया, अगर ऐसे किया होता तो ठीक हो जाता, बहुत बार उनको समझाया था ये ऐसे नहीं करना है, फिर भी उन्होंने वैसे ही किया। अरे भाई अब तो हो चुका है ना, आप क्यों अपने मन को कमजोर कर रहे हो इतना? वो अज्ञानी है, वो बेसमझ है, आप तो ज्ञानी हैं। हम क्यों अज्ञानियों जैसी बातें करें? अब हो गया। हम हर दिन ज्ञान मुरली सुनते हैं बाबा से, हर दिन अमृत वेला करते हैं, हर दिन हम अपना खान पान शुद्ध रखते हैं, हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं। जब हमसे भूलें हो जाती हैं तो वो तो इन सब धारणाओं से बहुत दूर है। उससे भी हो गई भूल, बहुत समझाने के बाद भी भूल हो गई। अब हम शक्तिशाली हैं और हम क्या करते हैं उस समय में? अपने को कमजोर और उसको शक्तिशाली मानते हैं। बल्कि शक्तिशाली किसको होना चाहिए? मुझे होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? शक्तिशाली महारथी क्या करते हैं? समाधान निकालते हैं। तो हम समाधान के लिए किसको याद करेंगे फिर? जो समाधान, जिनके पास हर समस्या का समाधान पहले से ही रेडी है, हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा। एक तो जो निमित्त बना वो परिस्थिति लाने के, सबसे पहले तो उसका धन्यवाद कीजिए। आप कहेंगे कमाल की बात है, एक तो परिस्थिति लेके आया, एक तो उसने नुकसान किया, एक तो उसने ऐसी सिचुएशन बनाई, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की और उसका धन्यवाद भी करें हम। अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसका धन्यवाद, जो परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है? हाँ, वो हमें सुधार रहा है, इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। कुछ ऐसा कर गया कि जिसे अभी लग रहा है कि सहन करना बड़ा मुश्किल है, और फिर भाई जी कह रहे हैं कि धन्यवाद कीजिए। देखिए, धन्यवाद करने से सबसे पहला लाभ क्या होता है कि आप उसको माफ कर देते, तभी आप धन्यवाद कर पाओगे। श्रेष्ठ चिंतन, उन परिस्थितियों में चिंतन को अपने श्रेष्ठ बनाना और ईश्वरीय ज्ञान रत्नों के आधार पर चलाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन ही हमें शक्तिशाली बनाएगा। अगर हमारा चिंतन श्रेष्ठ नहीं चल रहा है तो दूसरा फिर आसुरी मत के आधार पर ही है, मनुष्य मत के आधार पे है या मन मत के आधार पे है, वो हमें कमजोर ही करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिसके वजह से वो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसका धन्यवाद करो। घर में मान लीजिए, और नहीं, हम छोटी छोटी बातों में ही परेशान हो जाते हैं। किसी से गिलास छूट गया, आपके हाथ से तो ना सदा छूटता ही रहता है, जान ही नहीं है आपके हाथों में ना, हर बार तोड़ फोड़ मचाओगे, पता नहीं कब समझ आनी है आपको। अब ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हमने अपने भीतर से अपने को दुखी कितना कर लिया। हम हर दिन उसको बोल रहे हैं कि आपकी आदत ये छूटने वाली नहीं है, आप उनको ना जाने कब समझ आएगी। हम रोज उसको ऐसा श्राप दे रहे हैं, तो वो बेचारा कब अपनी आदत ठीक कर पाएगा। श्राप ही रोज मिल रहा है उसको, और वो भी मिल किससे रहा है? ब्राह्मणों से। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के 32 दांत होते हैं, ऐसा बोलना ही नहीं है। हमें तो बाबा ने वरदान देने के निमित्त बनाया है ना। हमारे में कितनी खामियां हैं, कितनी कमियां हैं, क्या कभी बाबा ने हमें ऐसा बोला? क्योंकि बाबा अगर ऐसा बोलेंगे तो हम कभी भी नहीं सुधरेंगे। हम चाहते हैं तो है उसको सुधारना, पर दे रहे हैं उसको श्राप। कभी कभी बहुत ही छोटी छोटी बातों में हम परेशान रहते हैं। हम मान लीजिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई, और उसके बाद हमें उसको धन्यवाद करना है। धन्यवाद इसलिए करना है कि उसको धन्यवाद करना हमारे लिए जरूरी है, उसके लिए नहीं, हमारे लिए जरूरी थी, ताकि हमारे मन की अवस्था ना बिगड़े। जब हम उसका धन्यवाद करेंगे तो ये सोच के धन्यवाद करेंगे मेरा पेपर आ गया और निमित्त ये बच्चा बना है, अब इसका क्या कसूर है? चेकिंग तो मेरी हो रही है, पेपर तो मेरा है, तो उसमें एग्जामिनर का तो कोई कसूर नहीं ना। जो पेपर लेने आया है उसका क्या कसूर है? अगर मेरी तैयारी नहीं हुई है तो जो पेपर ले रहा है टीचर,
उसका तो कसूर नहीं है, वो तो समय में ही आया भाई पेपर लेने। जब पेपर आना था वो उसी समय में आया। मैंने तैयारी नहीं की तो कसूर किसका है? वो मेरा कसूर है। मैं फेल हो रहा हूँ तो कसूर किसका है? मैंने पढ़ाई नहीं की तो कसूर किसका है? वो कसूर मेरा है, पेपर लेने वाले का कसूर नहीं है। तो उसका धन्यवाद इसलिए करना है कि आप समय पे आए। और जब तैयारी पूरी नहीं है तो किसको याद करेंगे फिर? पढ़ाने वाले को। कौन है पढ़ाने वाला? हमारे प्यारे शिव बाबा। और उस समय में, ऐसी परिस्थिति में, जब सिचुएशन ऐसी बन गई है, पेपर लेने के लिए एग्जामिनर आ गया है, भेजा भी किसने है? भेजा भी किसने है? वो भी बाबा ने भेजा है हमें चेक करने के लिए, क्योंकि सुबह बाबा ने हमें पढ़ाया है। अब पूरा दिन हम उसको कितना ध्यान में रखते हैं, बाबा चेक भी तो करेंगे, तभी तो अगली क्लास में जाएंगे, नहीं तो वही नहीं अटके रहेंगे हम, है ना। बाबा परीक्षा भी हमारे ही भीतर जितने भी पुराने संस्कार हैं उन्हीं को ही निमित्त बनाते हैं। चेक करते हैं कि बच्चे में पुरानी कट कितनी है, उसको कितना उतारा है। अभी सुबह सुबह मैंने ज्ञान रतन दिए, उनको अपने मन और बुद्धि में चलाया कितना, घिसाया कितना। जितना घिसाएंगे उतनी ही कट उतरेगी ना। तो जो भी बाबा होमवर्क मुरली क्लास में मॉर्निंग में देंगे, उसको पूरा दिन चेक करते हैं कि हमने उसको अपने जीवन में उतारा कितना। तो जैसे ही परीक्षा आई और हमें लगने लगा ओहो पेपर तो आ गया और चांस पूरे पूरे हैं ना पास होने के, तो हमारे प्यारे बाबा इतने मददगार हैं, बस उनको इतना ही कहना है। क्या कहना है? मेरे बाबा, मीठे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। मुश्किल है, पर जब हमारे मन की अवस्था गिरती है ना, तो ये दो बोल बोलने भी बड़े मुश्किल लगते हैं। पहले तो चाबी गुम हो जाती है, गई किधर ना। बहुत बड़ी चाबी है ये, बहुत शक्तिशाली चाबी है ना। जब ऐसा समय आता है चाबी गुम हो जाती है। अब गुम नहीं होने देनी है। देखो हमारी बुजुर्ग माताएं है ना, अभी भी देखो होगा कई घरों में ऐसे करती हैं, वो चाबी ना अपने गले से टांग के रखती हैं या पल्लू से बांध के रखती हैं, खजाने से चाबी गुम ना हो जाए, है ना। जब भी उनको खजाना चाहिए होता है वो चाबी घुमाती हैं और निकाल लेती हैं। तो ऐसे ही हमें भी ये जो चाबी है इसको पल्लू से बांध के रखना है। जब भी ऐसी परिस्थितियां हमारे विपरीत आए, कठिन परिस्थितियां आए, परीक्षा आ जाए और हमें लगने लगे कि इसमें नापास होने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं, तो डरना घबराना नहीं है हमको। बाबा से मदद ले लेनी है। बाबा 101% मदद करते हैं, बस उनको दिल से याद करना है। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे साथी आ जाओ, मदद करो। बाबा उसी समय मदद करेंगे। वो आपको बताएंगे कि ये जो परिस्थिति बनी है इसमें आपके मन की अवस्था ना गिरे, आप शक्तिशाली रहो, सहन शक्ति आपके भीतर में आ जाए, उसकी समझ देंगे बाबा हमें। उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो संकल्प हमारे मन और बुद्धि में डाल देंगे। और उस समय जब हम जो निर्णय लेंगे वो इतना परफेक्ट होगा कि जो नुकसान हो चुका है उसकी बड़ी जल्दी भरपाई कर लेंगे, हम जल्दी ठीक कर लेंगे हम, और सब हमारी महिमा करेंगे। बोलेंगे वाह देखो ये हमारी बहन ने, हमारे घर के इस सदस्य ने कितना सूझबूझ से काम लिया। हम तो कुछ और ही करने वाले थे, हम तो उसको भी दबाव डाल रहे थे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, पर इसने कितना सूझबूझ से काम लिया और इतनी विकराल परिस्थिति के ऊपर विजय पा ली। हमेशा आपकी महिमा करते रहेंगे, पर उसके लिए हमारे मन और बुद्धि का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। हमारे मन और बुद्धि का शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। हमारी मन और बुद्धि शांत शक्तिशाली होना बहुत ही आवश्यक रहती है। जब भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, चाहे परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, उसका हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि वही तो निमित्त बन रही है कि हम अपने प्यारे बाबा को याद करें। और सबसे बड़ी बात कि बाबा को याद कर लिया तो परिस्थितियां रहेंगी कहाँ, समस्याएं रहेंगी क्या? फिर नहीं रहेंगी।
तो कोई भी दिन भर में ऐसी कोई परिस्थिति आती है जो हमारे मन की खुशी को गायब करने के निमित्त बनने वाली है, तो आपने उसका धन्यवाद करना है और उसी बहाने से बाबा को याद करना है, क्योंकि ये बड़ा फेमस है, बड़ा प्रसिद्ध है ये स्लोगन कि दुख में सिमरन सब करें और सुख में। हम ब्राह्मण जीवन में भी जब बहुत सुखी रहते हैं ना, बड़े खुश होते हैं, बाबा भूल जाता है हमको। जब चेक करना प्रैक्टिकली, है ना। ये भक्तों के लिए बना था, लेकिन ये हमारे लिए आज भी उतना ही काम करता है। जब हम खुश रहते हैं ना, और ही हमें याद आता है कुछ कुछ। जब भी जरा सी भी दिक्कत आएगी ना, नहीं बाबा ठीक करेगा, बाबा ठीक करेगा, बाबा सब ठीक करेगा, ये ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है, दिल के पूरे निश्चय से बाबा के ऊपर इतना निश्चय होना चाहिए कि नहीं बाबा सच में ठीक करेंगे। मन ही मन बाबा से बात करो, तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, देखो निमित्त कोई भी बन सकता है, कोई व्यक्ति निमित्त बन सकता है, वातावरण निमित्त बन सकता है, कोई भी परिस्थिति आ सकती है, तो उसमें कैसा भी करके आए सिचुएशन, हमें उसका धन्यवाद करना है। हमें बहुत सहज हो जाएगा परिस्थिति को माफ़ कर देना, व्यक्ति को माफ़ कर देना, वातावरण को माफ़ कर देना, क्योंकि हमें लगेगा कि उसका कोई कसूर ही नहीं है, तो माफ़ी किस बात की देनी है हमने उसको। वो तो निमित्त है, वो तो पेपर लेने आया है ना। एग्ज़ाम की डेट सेट है, एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठ गए हैं, एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन पेपर दे दिया और वो इतना मुश्किल है कि हमें आंसर करने नहीं आ रहा है, तो एग्जामिनर का कसूर थोड़ी है। तो उससे हम घृणा, नफरत, द्वेष क्यों रखें? उसका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ऐसे ही जब भी कोई व्यक्ति, परिस्थिति, वातावरण निमित्त बनता है हमारे पेपर लेने के, तो वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसका कोई कसूर नहीं है। पेपर मेरा है, पास मुझे होना है। और जब मुझे लगे कि पास होना मुश्किल हो रहा है, तो डरने की क्या बात है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, ज्ञान के सागर शिव बाबा है ना हमारे साथ। हमें ये आना चाहिए फार्मूला कि बाबा को अपने साथ कैसे रखें। इतनी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। बाबा को हर पल अपने साथ रखने की अकल मुझ में होनी चाहिए। अगर वो मुझ में है, बाबा के रहते कोई गम, कोई डरने की बात, घबराने की कोई बात, क्या कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि बाबा हमारे साथ है और हम हार जाएं, हम नापास हो जाएं? तो सारी समस्याओं का समाधान है मेरा बाबा। बस ये चाबी हमने अपने साथ रखनी है, घुमानी है। उसके बाद कल के सत्र में हम ये सीखेंगे कि जब भी हमसे कोई भूल होती है या कोई हमारे प्रति भूल करता है, जब हमसे कोई भूल होती है तो हमें तुरंत उसको सॉरी फील क्यों करना चाहिए, तुरंत उसको माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए। और जब कोई हमारा दिल दुखाने के निमित्त बनता है या हमारे साथ खराब व्यवहार करता है, तो उसको तुरंत माफ़ क्यों कर देना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। अपने मन की खुशी को मेंटेन रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। पर ये हम तभी करने में सफल हो सकते हैं जब हम अंदर से शक्तिशाली होंगे। जो शक्तिशाली अंदर से नहीं है, ना तो वो अपनी भूल के लिए कभी किसी से माफ़ी मांग सकता है और ना ही दूसरे की भूल के लिए कभी उसको माफ़ कर सकता है। जो ये कहते हैं ना ना मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं कभी ना मांगूँ, और उसने मेरा दिल इतना दुखाया कि मैं उसको जीवन भर कभी माफ़ी ना करूँ। इसका अर्थ मैं अपनी कमज़ोरी को दिखा रहा हूँ, मैं दुनिया को ये बता रहा हूँ कि मैं कितना कमज़ोर हूँ ना। ये अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो उसके लिए हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे, ये कल के सत्र में फिर हम कवर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही ओम शांति।